नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी जया पार्वती व्रत के बारे में। जया पार्वती व्रत कथा, महत्व, पूजन विधि की समस्त जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। जया पार्वती व्रत आषाढ़ मास की त्रयोदशी से आरंभ होता है और इसकी समाप्ति सावन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को होती है। इस व्रत को 5, 7, 9, 11 और अधिकतम 20 वर्षों तक रखने की सलाह दी जाती है। जया पार्वती व्रत देवी पार्वती को समर्पित है। देवी जया देवी पार्वती का ही एक रूप है। मुख्य रूप से इस व्रत को गुजरात में मनाया जाता है, जो कि अविवाहित महिलाओं के साथ साथ विवाहित स्त्रियों के द्वारा भी किया जाता है। अविवाहित लड़कियां इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं और विवाहित स्त्रियां इस व्रत को अपनी पति की दीर्घायु और लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। ये व्रत 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 22 जुलाई 2021 को शुरू होगा और यह व्रत 26 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। प्रदोष काल का समय है 22 जुलाई शाम को 7:18 से रात को 9:22 तक प्रदोष काल का समय रहेगा, जिस समय में यह पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यह व्रत करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का रहस्य भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बताया था। कहीं इस व्रत को 1 दिन के लिए मनाया जाता है तो कहीं इस व्रत को 5 दिन तक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत में बालू रेत का हाथी बनाकर उन पर 5 प्रकार के फल, फूल और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। पूजन विधि। जया पार्वती व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। अब जया पार्वती व्रत का संकल्प लेकर माता पार्वती का ध्यान करें। अब अपने घर के पूजा कक्ष में एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो स्थापित करें और बगल में भगवान शिव और माता पार्वती की फोटो या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। अब धूप, दीप, अष्टगंध अर्पित करें। फूल, मेवा, पंचमेवा, खीर जो भी आप अर्पित करना चाहें अर्पित करें। इसके बाद विधि विधान से षोडशोपचार पूजन करें। माता पार्वती की स्तुति और भगवान शिव का ध्यान करें। फिर माँ पार्वती का ध्यान करते हुए अखंड सौभाग्य प्राप्ति की प्रार्थना करें। जया पार्वती व्रत की कथा सुनें। उसके बाद ब्राह्मण या कन्या को भोजन करवाएं और इच्छा अनुसार थोड़ी सी दान दक्षिणा जरूर दें और पैर छूकर आशीर्वाद ग्रहण करें। बालू रेत का हाथी बनाया है तो रात्रि जागरण के पश्चात उसे किसी नदी या जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। जया पार्वती व्रत के समय नमकीन भोजन ग्रहण करना पूर्ण रूप से वर्जित बताया गया है। इन 5 दिनों की उपवास अवधि के दौरान नमक का पूर्ण रूप से वर्जित बताया गया है। उपवास के प्रथम दिन एक छोटे से पात्र में ज्वार या गेहूं के दानों को बोकर पूजन स्थान में रख दिया जाता है। फिर 5 दिन तक इस पात्र की पूजा की जाती है। पूजा के समय सूती ऊन से बने एक हार को कुमकुम अथवा सिंदूर से सजाया जाता है। यह अनुष्ठान 5 दिनों तक निरंतर चलता रहता है और प्रत्येक सुबह ज्वार या गेहूं के दानों को जल अर्पित किया जाता है। उपवास के अंतिम दिन स्त्रियां जागरण करती हैं व पूरी रात भजन कीर्तन करती हैं, माँ की आराधना करती हैं और फिर अगले दिन सुबह गेहूं अथवा ज्वार की बड़ी हुई घास को पात्र में निकालकर पवित्र जल अथवा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। उसके बाद आप पूड़ी सब्जी या रोटी सब्जी ग्रहण कर सकती हैं और अपना उपवास खोल सकती हैं। जया पार्वती व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार रहता था।
जिसमें पति और पत्नी रहते थे। यह दोनों ही ब्राह्मण पति पत्नी बहुत ही धार्मिक और संस्कारवान थे। इनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर इन्हें कोई भी संतान नहीं थी। यह दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए हमेशा भगवान शिव की पूजा करते थे। ब्राह्मण पति पत्नी की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव ने इन्हें दर्शन दिया और बोले कि निकट ही जंगल में मेरी एक मूर्ति विराजमान है, जिसकी कोई भी पूजा नहीं करता। तुम दोनों जाकर मेरी उस मूर्ति की पूजा करो। भगवान शिव की बात सुनने के पश्चात ब्राह्मण जंगल में गया और वहां उसे भगवान शिव की मूर्ति मिली। भगवान शिव की मूर्ति को साफ करने के लिए वह पानी खोजने लगा। रास्ते में ब्राह्मण को एक सांप ने काट लिया, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। जब बहुत समय बीत गया तब ब्राह्मण के पास न लौटने की वजह से ब्राह्मण की पत्नी चिंताग्रस्त हो गई। वह अपने पति को तलाश करने के लिए जंगल में चली गई और उनकी मूर्ति के पास बैठकर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। भगवान शिव ब्राह्मण की पत्नी की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण के प्राण वापस कर दिए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। संतान प्राप्ति के पश्चात ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस कथा के अनुसार जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का वरदान मिलता है। तो यह थी जया पार्वती व्रत की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इसका लाभ ले सकें। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।